नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 यानी कि सामाजिक विज्ञान उनकी दोस्तों नोट्स लेके आ रहा हूँ। पार्ट 3 है जल संसाधन। तो दोस्तों हमारा वीडियो फर्स्ट से अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक कमेंट आपके दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों देखिए सारांश। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ कौन सी थी वो आपको बताऊंगा। तो देखिए, इलाहाबाद के नज़दीक श्रीगिरिया में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रह तंत्र। दूसरा पॉइंट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण। आगे, कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र। कृत्रिम झील, भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। आगे, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। आगे, बांध। अब देखिए, बांध बहते जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए, बहाव कम करने लिए खड़ी की गई बांधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटस्थ बांध या पक्का बांध में विभाजन करना। ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, माध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत करना। आगे दोस्तों देखिए, नंबर 3 वर्षा जल संग्रह। तो देखिए, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाई। गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदला जाता था। छत वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ में वाहिकाएं बनाना, गड्ढे बनाना। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और जोहड़ बनाना। टोका या भूमिगत टैंक पीने का पानी संग्रहित करने के लिए। बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में आकार एक कमरे जितना। छत पानी पीने के लिए संग्रहित। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में उपयोग। वर्षा जल को पालर पानी कहना। आगे, टोंकों के साथ भूमिगत कमरे गर्मी से राहत देते थे। कुछ घरों में टोंका आज भी मौजूद, क्योंकि नल के पानी का उन्हें स्वाद पसंद नहीं है। गंडायूर गांव में छत वर्षा जल संग्रह। आगे देखिए, निर्भर के प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों आपके सामने कई प्रश्न हैं। प्राचीन भारत में बनी जलीय कृतियों का विवरण दें। तो देखिए, जो इधर सारे क्वेश्चन रखे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, बांध किससे कहते हैं? बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? नंबर 3, वर्षा जल संग्रह के विभिन्न तरीका बताओ। नंबर 4, कुल या गुल भारत के किस हिस्से में प्रचलित थे? नंबर 5, राजस्थान में कौन से विभिन्न तरीकों से वर्षा जल संग्रह होता है? नंबर 6, टोंका क्या है? यह कहाँ और क्यों बनाए जाते थे? नंबर 7, वर्षा का पहला जल क्यों एकत्रित नहीं किया जाता था? नंबर 8, टोंके के साथ भूमिगत कमरे क्यों बनाए जाते थे? उत्तर देखिए, पहला उत्तर, प्राचीन भारत में बनी जलीय कृतियों का विवरण इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है। इलाहाबाद के नज़दीक श्रीगिरिया में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रह तंत्र बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया। कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र किया गया। कृत्रिम झील, भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया गया। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है, जमा किया गया जल सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति, नौवहन आदि में भी सहायक होती है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर किया जाता है।
बांधों को लकड़ी के बांध, पक्का बांध, तटस्थ बांध के वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आगे तीसरा सवाल, शहरों शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए बहुत सी सिंचाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन वाटरशेड को एक इकाई के रूप में लेकर जा करते हैं। आमतौर पर सतही फैलाव तकनीकी अपनाई जाती है, क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिए जगह प्रचुरता में उपलब्ध होती है तथा पुनः भरित जल की मात्रा भी अधिक होती है। ढलान, नदियों व नालों के माध्यम से व्यर्थ जा रहे जल को बचाने के लिए इन तकनीकों को अपनाया जा सकता है। गली प्लग, परिरेखा बांध, गेबियन संरचना, परिस्रवण टैंक, चेक बांध, सीमेंट प्लग, नाला बंद, पुनर्भरण शाफ्ट, कूप डग बैल पुनर्भरण, भूमि जल बांध, उपसतही डाइकाई आदि ग्रामीण क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल से उत्पन्न अप्रवाही संचित करने के लिए भी बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में भी इमारतों की छत, पक्के व कच्चे क्षेत्रों में प्राप्त वर्षा जल व्यर्थ चला जाता है। यह जल जलभूतों में पुनः भरित किया जा सकता है व जरूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा जल संरचना की प्रणाली को इस तरीके से अभिविकल्पित किया जाना चाहिए कि यह संचयन, इकट्ठा करने व पुनः भरण प्रणाली के लिए ज़्यादा जगह घेरे। शहरी क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल का भंडारण करने की कुछ तकनीकें इस प्रकार से हैं: पुनर्भरण पिट, पुनर्भरण खाई, नलकूप और पुनर्भरण कूप आदि। नंबर 4, कुल या गुल भारत के पश्चिमी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित थे। आगे देखते हैं प्रश्न 5 का जवाब, आंसर। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग मरुस्थल है, इसलिए यह पानी का अभाव सदा ही एक समस्या बना रहता है। इस तथ्य को सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकीय ने एक प्रकार की राशि का निर्माण करने इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया। आज भी बहुत से जलाशय हमें राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और सरोवर इस प्रकार है: ज्ञानदत्त के परमार, राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल उदयपुर में, पिछोला और उदय सागर जैसलमेर में, गढ़सीसर अजमेर में, अनासागर जयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रह और तथा अभियांत्रिकी का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। यह प्रयत्न समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में अनेक बावलियों का निर्माण किया गया है। ऐसी अनेक बावलियों आज भी राजस्थान के अनेक नगरों एवं कस्बों में देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ बावनी हैं जो अनेक मंजिलों वाले हैं और उनकी भीतरी भाग अनेक मूर्तियों तथा अन्य अलंकारों से सुसज्जित किए गए हैं। आगे आंसर 6, राजस्थान के अशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिका टैंक का निर्माण करवाया जाता है। इन्हीं टंकियों को टोका कहते हैं। प्रश्न 7, वर्षा का पहला जल छतों और नलियों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनको संग्रहित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 8, टोके के साथ भूमिगत कमरे बनाए जाते हैं क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों को ठंडा रखता है। तो दोस्तों ये हमारे आज का वीडियो था। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो आपके दोस्तों में शेयर करना है और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारे वीडियो फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।